हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल जी? कैसे हो सारे? ठीक हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो के थ्रू बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करनी है। बहुत लोगों को ये चीज़ की श्योरिटी नहीं है या फिर कन्फ्यूज़न है कि रेज़िडेंस परमिट मिलने के बाद हम कंट्री से कितने टाइम तक बाहर रह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेफ जो लॉ में है लिखा हुआ है कि अगर आप कंटिन्यूअस स्टे कर रहे हैं पुर्तगाल से बाहर, तो वो 180 डेज से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल ट्रैवल कर रहे हैं कंट्री से बाहर, तो वो 240 डेज से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूस स्टे में आपके 180 दिन से ओवरस्टे होता है या फिर मल्टीपल ट्रैवल में आपका 240 डेज से ओवरस्टे होता है, तो आपको जो सेफ है उसका पूरा पूरा राइट है कि वो आपकी रेजिडेंस परमिट कैंसिल कर सकती है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हम तो रहकर आए हैं, हमको तो सेफ ने कुछ नहीं बोला। तो जी, वो आपकी किस्मत है, आपका गुड लक है, आप शुक्र मनाओ। क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस हैं और जिन लोगों की ऑटो रिन्यूअल नहीं हुई है, और जब रिन्यूअल नहीं हुई तो उन्होंने डेट उठाई है, सेफ को कॉल करके अपॉइंटमेंट उठाई है, और जब वो सेफ में गए हैं तो सेफ ने उनका सस्पेंशन में डाल दिया, और सस्पेंशन में डाल दिया, और उन लोगों ने उसमें लिख के दिया हो कि 180 दिन ये लोग कंट्री से बाहर रहे हैं, इसलिए हम इनका रेडिस परमिट कैंसिल कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपने काम किया है नहीं किया। काम था तो आप काम करोगे, काम नहीं था तो काम नहीं करोगे। हाँ, काम का भी ज़रूरी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि काम का ज़रूर नहीं होता, पर इस चीज़ से ज़रूरी कोई चीज़ नहीं कि आप कंट्री के बाहर थे 180 दिन। सैफ ने स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोली है कि हमको कोई मतलब नहीं है कि काम नहीं था आपके, कि आपको लास्ट 3 रसीदें लेकर आनी है, 4 रसीदें लेकर आनी है, वो भी हम मांग सकते हैं, सैफ ने बोला है। पर ज़रूरी ये चीज़ थी कि आप कंट्री के अंदर नहीं थे और 180 दिन आप लगातार कंट्री से बाहर रहे हो। शुक्र है कि उस बंदे का जो कंटिन्यूस पीरियड था वो 176 डेज बन रहा था। तो हमने वकील करा है, बहुत बढ़िया वकील है, उसने इस चीज़ का जवाब दिया है। अब केस चल रहा है, मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही रिप्लाई आएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर एक दिन भी ऊपर होता तो प्रॉब्लम थी, पर ये तो काफ़ी दिन नीचे है, तो सेफ है आपका। तो ये सबके लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई डेथ इमरजेंसी है, फैमिली में कोई चक्कर है, तो फिर डेफिनेटली आप रह सकते हो, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स है आपका, आप ओवर भी रह सकते हो, पर कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए हमारे पास। ऐसे नहीं कि हम 180 दिन से ऊपर रह रहे हो, हम वापस में आ रहे हैं। पहली बात तो आपको इमिग्रेशन वाले भी रोक सकते हैं आपको वहाँ पर, या फिर एयरलाइन स्टाफ रोक सकता है आपको। अगर वो वहाँ से ही बच जाते हो तो फिर सेब वाले तंग करेंगे, तो इतना रिस्क लेना ही क्यों है ना। तो बेटर है एक साल में 365 दिन में 180 दिन से ऊपर एक्सीड ना करो कंटिन्यूस ट्रेवल में, और पार्शियल जर्नीज में 240 डेज को एक्सीड ना करो। तो आई होप इसके थ्रू, वीडियो के थ्रू आपको पता लग गया होगा कितने दिन हमको रहना है कंट्री से बाहर, और इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की रेजिडेंसी है। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, खासकर जब इन लोगों ने टिकट वगैरह ले रखी है, उनको बता दो कि ताकि उनको पता लग जाए कि ज़्यादा देर ट्रैवल ना करें इन कंट्री से बाहर, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।